गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें हमने कक्षा 6 इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे थे। अभी तक हम कुल इसके 5 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 6 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। इस चैप्टर में मुख्यतः बौद्ध धर्म, उपनिषद और जैन धर्म, इन तीनों के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। और यह तीनों पोर्शन इतिहास विषय के मुख्य पोर्शन हैं जो हमारी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो एनसीईआरटी में से या आरबीएसई बोर्ड की पुस्तक में से आप जानते हैं कि हमारे चाहे रीट लेवल हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो या रीट हो, इन तीनों में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से? एनसीईआरटी से। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना देरी के हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो अध्याय 6 प्रारंभ कर रहे हैं, नए प्रश्न व नए विचार। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह शाक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। हम जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। उनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो गौतम नाम इनकी गोत्र पर पड़ा है। किस पर पड़ा है? गोत्र पे। आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में खूब सारी गोत्र होती है, उसी प्रकार से गौतम जो है वह इनकी गोत्र थी। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। कहां पर? शाक्यगढ़। ये शाक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। लगभग 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की में। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तो इसमें से हमारे क्वेश्चन आता है कि भाई बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनका जो गौतम नाम है वो किसके आधार पर पड़ा है? इनकी गोत्र के आधार पर। और इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। कौन से गढ़ के राजकुमार थे? तो शाक्य गढ़ के। और इनका ध्यान रखना, इनका जो कुल है वो है शाक्य कुल। कौन सा कुल है? शाक्य कुल। इसलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में। आगे देखते हैं हम। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद वह बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। तो सिद्धार्थ बोध गया, जो कहाँ पड़ता है? वर्तमान बिहार में। वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या करते हैं। अंततः इसी पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद में वे बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। एक बार हम देखते हैं फैक्ट बेस में क्या है इसमें। नोट। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया, जो कहाँ पर स्थित है? बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? बोध गया। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। नदी कौन सी है? निरंजना। और पेड़ कौन सा है? पीपल का वृक्ष। इन्होंने गृह त्याग कब किया? तो 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। आगे चलते हैं। वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया है। इसी घटना की स्मृति में यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया है, जिसे हम कहते हैं सारनाथ स्तूप। तो वाराणसी में ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध पहली बार वाराणसी के निकट एक जगह पड़ती है, क्या नाम बेटा? सारनाथ। वहां पर क्या देते हैं? पहली बार उपदेश देते हैं। और इसी घटना में यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम क्या है? सारनाथ स्तूप। नोट। प्रथम उपदेश कौंडिन्य व उनके 4 साथियों को दिया था। तो बुद्ध के साथ जब बुद्ध यात्रा पर निकलते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उनके साथ 5 ब्राह्मण गए थे। कितने ब्राह्मण गए थे? 5। उनमें एक का नाम है कौंडिन्य, उनके साथ में 4 साथी थे। हमें सिंपल सा ये ध्यान रखना है, कौंडिन्य ब्राह्मण थे। इनको पहली बार वो सारनाथ में इन 5 ब्राह्मणों को पहली बार उपदेश देते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए गए? तो श्रावस्ती में। कहां पर दिए गए थे? श्रावस्ती में। तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनारा।
कब होती है 483 ईसा पूर्व? बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हो गई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं। मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा है वो कौन सी भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके। परंतु जो उनके लेखन का कार्य था वो कौन सी भाषा में था? पाली भाषा में था। दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई है वो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और उनके जो लेखन है, जो साहित्य हमारे को मिलता है, वो कौन सी भाषा में मिलता है? पाली भाषा में। आगे चलते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। और बुद्ध ने दुख का कारण किसको बताया? तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है लालसा को बताया है, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा है कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में जो सबसे ज्यादा कोई चीज पाई जाती है वो होती है दुख। और उन दुखों का कारण क्या होता है? तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है लालसा। और तृष्णा कभी भी व्यक्ति की पूरी नहीं होती। उन्होंने कहा है कि आत्म संयम बनाकर ही मनुष्य तृष्णा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी के आधार पर बौद्ध धर्म में, इसी अवधारणा के आधार पर बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए। जिन्हें क्या कहा जाता है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है, उस कारण का कोई ना कोई निवारण है, और लास्ट में उस निवारण का कोई ना कोई मार्ग है। उस दुख के कारण का कोई ना कोई निवारण है, लास्ट में दुख के निवारण का कोई ना कोई मार्ग है। इसे क्या कहा जाता है? 4 आर्य सत्य। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है 4 आर्य सत्य के कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला क्या था? दुख है जीवन में, दुख का कोई ना कोई कारण है, उस कारण का कोई ना कोई निवारण है, और लास्ट में उस निवारण का कोई ना कोई मार्ग है। आगे देखते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होना, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन पर भी प्रभावित करते हैं। तो बुद्ध के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण की जो गीता में उपदेश दिए गए थे कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो ही सारी बातें किनके द्वारा कही गई है? बुद्ध के द्वारा। किनके द्वारा की गई है? बुद्ध के द्वारा। तो हमारे कई बार कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन आते हैं कि बौद्ध धर्म कर्म कांडों में विश्वास करता था या नहीं करता था? तो बौद्ध धर्म कर्म कांडों में भी विश्वास करता था। आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं सारनाथ, जो हमने अभी देखा था सारनाथ स्तूप, वो है जहां पर बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। आगे चलते हैं। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया था। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। तो इसी समय जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय कुछ चिंतक, जिनमें मुख्यतः शंकराचार्य का नाम आता है, आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आता है, उनका मानना था कि भाई मृत्यु के बाद में भी कुछ ना कुछ होता है, जिसे क्या कहा गया है? आत्मा। और आत्मा और ब्रह्मा ये अवधारणा उसी समय की है। तो लास्ट में ये बताया गया कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन किसमें मिलता है हमारे को? उपनिषदों से। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उपनिषद कौन से वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, कई बार पूछा हुआ है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। तो उपनिषद गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों के जो बातचीत का जो संकलन है जिन ग्रंथों में किया गया उनको क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की टोटल संख्या है 108। कितनी है? 108। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी महिलाएं, जैसी स्त्री विचारों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। तो आपने देखा होगा उपनिषदों में ज्यादातर इन वाद विवाद की जो प्रतियोगिता होती है उनमें पुरुष में या तो ब्राह्मण या राजा वर्ग भाग लेते थे। लेकिन
कहीं पर हमारे को महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि गार्गी। और राजस्थान में महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है आरबीसी के द्वारा। तो ये कब के समय की बात है? उपनिषद के समय की बात है। आगे देखते हैं हम। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इसका एक उदाहरण मिलता है हमारे को, जो 6 क्लास की पुस्तक में मिल रहा है हमें, कि एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जावला। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। बाद में वह उस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारों में से एक बने थे। तो ये सब आप देखना, हमने इससे पहले थोड़ा चैप्टर पढ़े थे जिनमें वैदिक काल उत्तर वैदिक काल वाला पूरा पोर्शन देखा था। ऋग्वेदिक काल देखा, उत्तर वैदिक काल देखा। हमने शुरू शुरू में एक व्यवस्था पढ़ी है जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था आरंभ में कर्म आधारित थी। कैसी थी? कर्म आधारित थी। कालांतरण में यह व्यवस्था कैसी हो गई? जन्म आधारित। कैसी हो गई थी? जन्म आधारित। जो निर्धन व्यक्ति था उनको राज दरबार में या वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं चलती थी उनमें हिस्सा लेने का कोई भी किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं मिलती थी। कुछ अपवाद है जिनमें एक नाम क्या आता है? सत्यकाम जावा, जिनके गुरु का नाम क्या था? गौतम। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। उपनिषदों का सर्वाधिक जो प्रख्यान किया गया, विचारों का जो विकास किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। भारत की 6 पद्धति, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे हम षड दर्शन भी कहते हैं। पहला कौन सा है? वैशेषिक। दूसरा कौन सा है? न्याय। तीसरा योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन आरएस प्री में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा षड दर्शन का हिस्सा नहीं है। कुछ यहां से दे देंगे, कुछ आपको ब्राह्मण साहित्य में से दे देंगे। तो षड दर्शन में कौन कौन सा? एक तो पहला कौन सा है? वैशेषिक। दूसरा न्याय, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। टोटल कितने षड दर्शन में? 6 हिस्से हैं। आगे आगे जैसे हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे, इन दर्शन के बारे में और डिटेल में हम देखेंगे। आगे चलते हैं हम। व्याकरणविद पाणिनि। बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वर और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए, जो कि बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्याय नामक पुस्तक की रचना की, जो व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। हमारे लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अष्टाध्याय नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी, जो क्या है कि भाई व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। किसके समय? बुद्ध और जैन युग के समय ही ये मानी जाती है। आगे चलते हैं। जैन धर्म। इसी युग अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म में 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन से संघ से संबंधित है? वज्जी संघ। और लक्ष्मी कुल के क्या थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ की जो राजधानी है वो कौन सी है? वैशाली है। कौन सी थी? वैशाली है। हमने कल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अजातशत्रु द्वारा अपने मंत्री वत्सकार को भेजा जाता है बुद्ध के पास, और जाकर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हम वज्जी संघ को कैसे जीते। तो कल वो पूरा वाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वज्जी संघ के बारे में पढ़ते हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की, एकांत जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद में उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में क्वेश्चन पूछते हैं कि बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष। कितने वर्षों में? 29 वर्ष में। और महावीर स्वामी के द्वारा कब त्याग किया गया? 30 वर्षों में। तो थोड़ा सा दोनों का पैटर्न ध्यान रखना। बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष, महावीर स्वामी के द्वारा 30 वर्ष में घर छोड़ा गया था। नोट। 42 वर्ष की आयु में जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 42 वर्ष की आयु में। ग्राम कौन सा है? जुम्बिका ग्राम। नदी पूछे तो कौन सी करनी है? रिजुपालिका। और लास्ट में भाई वृक्ष पूछे तो कौन सा करना है? साल का वृक्ष। वैसे ही बुद्ध वाला भी थोड़ा पोर्शन ध्यान रखना भाई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई वो हमने पहले देख लिया था। उनकी शिक्षा सरल थी, महावीर की शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए, न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है।
तो आपने देखा होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की विचारधारा एक है। दोनों ने सबसे ऊपर जो रखा है वो किसको रखा गया है? जीव को रखा गया है। हमने इससे पहले जब हम पढ़ते हैं सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हम पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा, एक तो कौन सा है ऋग्वैदिक काल, एक कौन सा है उत्तर वैदिक काल। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटके जा रहा हूं, हिस्ट्री पूरा क्रम में चलती है, स्टेप बाय स्टेप बाय। तो आपने देखा होगा ऋग्वैदिक काल तक ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण सर्वोच्च होते हैं, साथ में राजा भी सर्वोच्च हुआ, वर्ण व्यवस्था आधारित हुई। वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई और उसमें सबसे ऊपर कौन आते थे? ब्राह्मण। ब्राह्मणों के द्वारा खूब सारे नियम बनाए गए जिसमें कुछ कुरीतियां भी थी। जैसे अगर किसी भी देवी को प्रसन्न करना हो तो जीव की बलि दी जाए, जीव हत्या की जाए। और उन्हीं चीजों को रोकने के लिए दो धर्म आए, एक का नाम है बौद्ध, एक का नाम है जैन धर्म। और दोनों ही जो धर्म के जो संस्थापक है वो क्षत्रिय है। और उस समय धर्म पर बात करने वाले अगर कोई हो सकता था वो कौन थे? क्षत्रिय। इसलिए आप देखना दोनों धर्म में जो संस्थापक थे वो कौन थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। और दोनों ने एक ही बात पर बल दिया है, अहिंसा। किस पे बल दिया है? अहिंसा। तो आगे देखते हैं हम। सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा कहलाती है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा को क्या कहा जाता है? मागधी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सके। हमने गौतम बुद्ध में पढ़ा कि गौतम बुद्ध के द्वारा भी जो भाषण वगैरह जो दिए जाते थे वो किसमें? प्राकृत भाषा में। लेकिन जो उनका लेखन शैली मिलती है वो हमारे को किसमें मिलती है? पाली भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं हम। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। जैन शब्द किससे निकला है? जीन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ये कई बार पूछा जाता है कि जैन शब्द किससे निकला है? जैन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग कर देना पड़ता था। तो जैन धर्म के जो भी अनुयायी थे, भगवान महावीर के जो भी अनुयायी थे, उन्हें उनके जीवन के बारे में बताया गया कि वो भिक्षा मांगकर हमेशा जीवन बिताएंगे, ईमानदार रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तथा वस्त्रों के साथ साथ सभी चीजों का त्याग करेंगे। आगे देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। कई अपने घरों पर ही रहे, भिक्षु भिक्षुणी बनने लगे, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता भी करते थे। जैन धर्म का समर्थक मुख्यतः व्यापारी वर्ग के द्वारा किया गया है। तो जैन वर्ग का जो समर्थन है मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? व्यापारिक वर्ग के द्वारा किया गया है। आज राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में हर जिले में आपको देखना कोई ना कोई जैन मंदिर मिलेगा। किन के द्वारा? व्यापारी वर्ग के द्वारा। जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो जैन धर्म के जितने भी नियम थे वो अत्यधिक कठिन थे। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेकर 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर होता है। तो सर्वाधिक जो जैन धर्म का जो प्रसार प्रसार हुआ है वो कहां पर होता है बेटा? गुजरात में होता है। हमें सिंपल सा ध्यान रखना है। और गुजरात में भी कहा? वल्लभी नामक स्थान पर। आगे चलते हैं। संघ। संघ भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन है जहां गृह त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में एक संघ की स्थापना की गई। संघ का अर्थ क्या होता है? संगठन। वहां पर कौन रहेंगे? बौद्ध भिक्षु। और उस संघ के जो नियम है वो कौन से ग्रंथ से मिलते हैं हमारे को? विनय पिटक ग्रंथ से मिलते हैं। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। तो विनय पिटक जो ग्रंथ है उससे हमारे को जानकारी मिलती है कि संघ में पुरुष और स्त्रियां दोनों प्रवेश ले सकते थे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध के द्वारा प्रारंभ में केवल संघ में प्रवेश पुरुषों को ही दिया जाता था। कालांतरण में उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, किनके कहने पर? आनंद के कहने पर स्त्रियों को प्रवेश दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के द्वारा किनके कहने पर संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया गया? तो किनके कहने पर? आनंद के कहने पर। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से,
कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक थी। तो ये संघ के कुछ नियम थे जो कौन सी किताब से मिलते हैं हमारे को, विनय पिटक से मिलते हैं। आगे देखते हैं हम। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापार, मजदूर, नाई, गणिकाय व दास आदि शामिल थे। तो संघ में अलग अलग वर्णों के लोग भी शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, बौद्ध धर्म से संबंधित है विहार। विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थान में बदल गया। तो कई बार आता है कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के स्थान को क्या बोला जाता है, विहार कहा जाता है। प्राय किसी भी धनी, व्यापारी, राजा व भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भी भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में यह भिक्षु और भिक्षुणी लोग शिक्षा देते थे। तो विहार का अर्थ सिंपल सा होता है, विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थल होता है। सामान्यतः बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध के काल में एक जगह पर कभी भी नहीं रुकते थे, अलग अलग जगहों पर निकलते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में मुख्यतः वो रुकते थे, और वर्षा ऋतु में जहां रुकते थे उसे कहा जाता था विहार। कालांतरण में यही इनका निवास स्थान हो गया। यही इनका क्या हो गया, निवास स्थान। हमारे पास एक होगी विहार की फोटो, ये देखिए आप, इस प्रकार की ये गुफाएं होती थी जहां पर कौन रहते थे, बौद्ध भिक्षु रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, आश्रम व्यवस्था। जैन व बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम का तात्पर्य होता है जीवन के एक चरण से। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आश्रम का तात्पर्य क्या होता है, जीवन के एक चरण से। और ये आश्रम व्यवस्था है आपके सेकंड ग्रेड में टॉपिक है सीधा सीधा, किसमें, सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में आपके मिलेगा आश्रम व्यवस्था। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन और बौद्ध धर्म के समय ब्राह्मणों के द्वारा कौन सी व्यवस्था का लोकप्रिय किया गया था, आश्रम व्यवस्था को। आश्रम का तात्पर्य क्या होता है, जीवन के एक चरण से। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों की व्यवस्था है, 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। पहला कौन सा है, ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और लास्ट में कौन सा आता है, संन्यास। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसी समय ब्राह्मणों के द्वारा 4 आश्रम स्थापित किए गए हैं। पहला कौन सा है बेटा, ब्रह्मचार्य, दूसरा कौन सा है, गृहस्थ, तीसरा कौन सा है, वानप्रस्थ, और लास्ट कौन सा है, संन्यास। आगे चलते हैं। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी वर्ण व्यवस्था है, और वो भी कैसी है, जन्म के आधारित। भेदभाव यहां भी किया जा रहा है, क्योंकि आश्रम व्यवस्था के जनक कौन थे, ब्राह्मण। और ब्राह्मणों ने 3 बड़े बड़े कुल या वर्ण, पहला कौन सा, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा कौन सा है, वैश्य। इन तीनों से अपेक्षा की है कि वो हमेशा जीवन बिताकर किसका अध्ययन करे, वेदों का। मतलब शूद्रों को आश्रम व्यवस्था में वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर क्या बन जाना पड़ता था, सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए गए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए वापस, यहाँ पर भी स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती है। कौन सी व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में। ये आपके अध्याय 6 था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे मीट आरपीएससी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।